लौट कर जो भारतीय अपने वतन लौटे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में भारत का झंडा इनके पास है। टेल अवीव से ये सभी लोग लौटे हैं वापस। इजराइल से इनको वापस भारत लाया गया है। हमने इससे पहले आपको दिखाया है करीब 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ईरान से वापस भारत लाया गया और अब टेल अवीव में जो भारतीय थे उनको भी वापस भारत लाया गया है। रोबिंदर सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भारत ईरान से भी इजराइल से भी लोगों को, अपने लोगों को वापस लेके आ रहा है, लेकिन अभी और भी बड़ी संख्या है जिनको लेकर आना है। की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी पिताजी बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मैं कंटिन्यू करूँ क्या। और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुँची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुँची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेल अवीव से भी भारतीय वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंद्र सचदेवा जी, जब ये तस्वीरें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को गर्व होता है कि जब भारत सरकार इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, मुहिम चलाती है, तो हर एक भारतीय सुरक्षित आता है, फिर चाहे वो इजराइल से आए या ईरान से आए। आज तस्वीरें इजराइल से लौटे हुए भारतीयों के सामने आ रही हैं। No, very true. या यूक्रेन से आए या सूडान से आए या यमन से आए, भारत मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक चीज जो ये कह रहे थे, बहुत इन्होंने दिल से बात कही सारा, कि हम जब अपने कमरे में थे तो हम मेल से एम्बेसी हमसे हमेशा टच में थी, मिनट टू मिनट। ये इमेजिन कीजिए ना, दिस शोज की मतलब रियल लेवल टच पॉइंट पे भी कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी और स्मूथ हो रही है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक हमारा जो मिशन है एक्चुअली तेल अवीव में एंड तेहरान में भी, कि वहां पे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी डिलीजेंस से काम कर रहे हैं कि किसी की ईमेल आई, उसको जवाब दे दिया, उससे फिर पूछा तुम कैसे हो, क्या दिक्कत है, कहां से कहां जाओ। सो दैट इज मतलब बहुत एफिशिएंसी है, होना चाहिए, गवर्नेंस है, एंड बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एक तो दैट्स वन देयर, एंड सेकेंडली हमारे अपने नेशनल्स आए हैं। कई बार तो हम दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लेकर के आए हैं, right? Even in Ukraine, for example, even in Sudan, for example, right? Even in Yemen, for example. तो और ये कैपेबिलिटी भी है हमारी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हम अपनी रीच प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, ऑफ कोर्स विद आवर एयरफोर्स, ओके, और इवन हायर्ड एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड अरेंज एयरक्राफ्ट, दूर तक कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, भारत ने करके दिखाया है और भारतवंशियों की रक्षा कैसे की जाती है। लौट कर जो भारतीय अपने वतन लौटे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में भारत का झंडा इनके पास है। टेल अवीव से ये सभी लोग लौटे हैं वापस। इजराइल से इनको वापस भारत लाया गया है। हमने इससे पहले आपको दिखाया है करीब 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ईरान से वापस भारत लाया गया और अब टेल अवीव में जो भारतीय थे उनको भी वापस भारत लाया गया है। रोबिंदर सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भारत ईरान से भी, इजराइल से भी लोगों को, अपने लोगों को वापस लेके आ रहा है, लेकिन अभी और भी बड़ी संख्या है जिनको लेकर आना है। की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी पिताजी बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मैं कंटिन्यू करूँ क्या। और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए
और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव से भी भारतीय वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेवा जी, जब ये तस्वीरें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को गर्व होता है कि जब भारत सरकार इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, मुहिम चलाती है, तो हर एक भारतीय सुरक्षित आता है, फिर चाहे वो इजराइल से आए या ईरान से आए। आज तस्वीरें इजराइल से लौटे हुए भारतीयों के सामने आ रही हैं। No, very true. या यूक्रेन से आए या सूडान से आए या यमन से आए, भारत मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक चीज जो ये कह रहे थे, बहुत इन्होंने दिल से बात कही सारा, कि हम जब अपने कमरे में थे तो हम मेल से एम्बेसी हमसे हमेशा टच में थी, मिनट टू मिनट। ये इमेजिन कीजिए ना, दिस शोज की मतलब रियल लेवल टच पॉइंट पे भी कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी और स्मूथ हो रही है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक हमारा जो मिशन है एक्चुअली तेल अवीव में एंड तेहरान में भी, कि वहां पे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी डिलीजेंस से काम कर रहे हैं कि किसी की ईमेल आई, उसको जवाब दे दिया, उससे फिर पूछा तुम कैसे हो, क्या दिक्कत है, कहां से कहां जाओ। सो दैट इज मतलब बहुत एफिशिएंसी है, होना चाहिए, गवर्नेंस है, एंड बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एक तो दैट्स वन देयर, एंड सेकेंडली हमारे अपने नेशनल्स आए हैं। कई बार तो हम दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लेकर के आए हैं, right? Even in Ukraine, for example, even in Sudan, for example, right? Even in Yemen, for example. तो और ये कैपेबिलिटी भी है हमारी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हम अपनी रीच प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, ऑफ कोर्स विद आवर एयरफोर्स, ओके, और इवन हायर्ड एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड अरेंज एयरक्राफ्ट, दूर तक कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, भारत ने करके दिखाया है और भारतवंशियों की रक्षा कैसे की जाती है। लौट कर जो भारतीय अपने वतन लौटे हैं उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में भारत का झंडा इनके पास है। तेल अवीव से ये सभी लोग लौटे हैं वापस। इजराइल से इनको वापस भारत लाया गया है। हमने इससे पहले आपको दिखाया है, करीब 1700 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ईरान से वापस भारत लाया गया, और अब तेल अवीव में जो भारतीय थे उनको भी वापस भारत लाया गया है। रविंदर सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भारत ईरान से भी, इजराइल से भी लोगों को, अपने लोगों को वापस लेके आ रहा है, लेकिन अभी और भी बड़ी संख्या है जिनको लेकर आना है। की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी पिताजी बड़े भावुक थे, और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे, मैं कंटिन्यू करूँ क्या? और भारत सरकार ने जिस तरह से एयरफोर्स को भेजा आपको रेस्क्यू करने के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया, जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। आप रह रहे थे वहाँ, स्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है? मैं इसकी कैपिटल में था।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेल अवीव से भी भारतीय वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेवा जी, जब ये तस्वीरें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को गर्व होता है कि जब भारत सरकार इस तरीके के ऑपरेशन चलाती है, मुहिम चलाती है, तो हर एक भारतीय सुरक्षित आता है, फिर चाहे वो इजराइल से आए या ईरान से आए। आज तस्वीरें इजराइल से लौटे हुए भारतीयों के सामने आ रही हैं। No, very true. या यूक्रेन से आए या सूडान से आए या यमन से आए, भारत मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। एक चीज जो ये कह रहे थे, बहुत इन्होंने दिल से बात कही सारा, कि हम जब अपने कमरे में थे तो हम मेल से एम्बेसी हमसे हमेशा टच में थी, मिनट टू मिनट। ये इमेजिन कीजिए ना, दिस शोज की मतलब रियल लेवल टच पॉइंट पे भी कि कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी और स्मूथ हो रही है। सो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एंड थैंक हमारा जो मिशन है एक्चुअली तेल अवीव में एंड तेहरान में भी, कि वहां पे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी डिलीजेंस से काम कर रहे हैं कि किसी की ईमेल आई, उसको जवाब दे दिया, उससे फिर पूछा तुम कैसे हो, क्या दिक्कत है, कहां से कहां जाओ। सो दैट इज मतलब बहुत एफिशिएंसी है, होना चाहिए, गवर्नेंस है, एंड बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। एक तो दैट्स वन देयर, एंड सेकेंडली हमारे अपने नेशनल्स आए हैं। कई बार तो हम दूसरे देशों के नेशनल्स को भी लेकर के आए हैं, right? Even in Ukraine, for example, even in Sudan, for example, right? Even in Yemen, for example. तो और ये कैपेबिलिटी भी है हमारी कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या हम अपनी रीच प्रोजेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, ऑफ कोर्स विद आवर एयरफोर्स, ओके, और इवन हायर्ड एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट, जो भी गवर्नमेंट ऑपरेटेड अरेंज एयरक्राफ्ट, दूर तक कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर, भारत ने करके दिखाया है और भारतवंशियों की रक्षा कैसे की जाती है।